ये रहा मेरा पेपर फाइनली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरा ये पेपर कैसा गया और पेपर का लेवल क्या था आज। तो आज है 3 मई 2026 और मेरा नाम है मोहम्मद कैफ खान और कैफ मेडिक मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। सो बात करते हैं बायो से। बायो जो था दैट इज़ वेरी इजी मतलब ऐसा था कि जितना भी कुछ था सब एग्जाम्पल था, स्टेटमेंट वाइज था, मैच द कॉलम था थोड़ा, और बहुत सारा क्वेश्चन जो था मैं ये मान सकता हूँ कि बायो बहुत लेंदी था, लेकिन जो इंडियन पढ़े होंगे बायो तो आई पर्सनली कि बायो बहुत ईजी था। बट एक को फैक्टर मेरा रह गया जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बायो को थोड़ा टफ बोलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लाइक मेरा हम कोशिश कर रहे थे कि मेरा 50 मिनट के अंदर बायो कंप्लीट हो, बट मुझे OMR फिल करते करते 1 घंटा 5 मिनट ऐसे कुछ लग गया। और उसके बाद बायो में कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था यार, बहुत जो बोले टफ था ये था। बायो क्वेश्चन एकदम ईजी था पूरा एकदम भाई। जैसे मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि हल्का सा कॉम्प्लेक्स दे देता है, 4-5 स्टेटमेंट अरेंज दे देता है, एकदम वही था। और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट PYQ से उठ के था, एकदम डायरेक्टली PYQ था कुछ क्वेश्चन। एंड बात करते हैं फिजिक्स के, तो फिजिक्स बहुत इजी था मतलब सब फॉर्मूला बेसिस था। 1-2 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अच्छा डेप्थ में था, तो उसको सॉल्व करने का थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना वाला क्वेश्चन था। लेकिन प्रोबेबली बहुत 40 क्वेश्चन ऐसा था कि एकदम इजी था। मैंने तो शुरू में सब एग्जैक्टली टिक लगा दिया कि लाइक ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो। बट ये हुआ ना कि बायो में जो टाइम एक्सीड किया ना 1 घंटा 5 मिनट, ऐसा किसी का तो 1.5 घंटा तक लग गया। तो वहाँ पे बायो का जो टाइम बचा लिया वो टाइम फिजिक्स में सॉल्व करने। और बात करते हैं केमिस्ट्री भी टफ नहीं था, केमिस्ट्री भी इजी मॉडरेट लेवल का ही था। बट केमिस्ट्री के कुछ ऑर्गेनिक में कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो कि ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। एंड नॉर्मल फिजिकल केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट यार मोल वाला क्वेश्चन दे दिया था, डायरेक्ट यूनिट वाला क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट PYQ आ गया था। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो डायरेक्ट PYQ के आया था। कंक्लूजन यही है कि जो अच्छा से मॉडरेट इजी लेवल का पेपर सॉल्व किया है एंड सवाल भी सॉल्व किया है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ इस पेपर में। और इस पेपर में एक को फैक्टर बहुत था जो कि बहुत लोग इस चीज़ को अंडरस्टिमेट करेंगे, लाइक कि इस पेपर में पेपर जो मॉडरेट था, पर टाइमिंग एक इशू बन सकता है। जैसे मेरा भी इशू बना टाइमिंग का, जब हम फिजिक्स किए तो कुछ हमको टाइम एकदम कम, OMR भर रहे थे और सॉल्व कर रहे थे, तो टाइमिंग का एक इशू हुआ। प्रोबेबली मैंने क्वेश्चन जो किया है अभी तक तो आंसर की से मैच किया, तो प्रोबेबली ठीक ही ठाक है, पेपर अच्छा गया। कट ऑफ आई थिंक कुछ नहीं तो भाई 600 पार कट ऑफ रहेगा कम से कम। लास्ट कट ऑफ 600 आई थिंक, जैसे कि मैं एग्ज़ाम दे तो लास्ट कट ऑफ 600 है। मैं मार्क्स अभी बता नहीं सकता कि मेरा कितना मार्क्स आया है। लाइक तुम मान सकते हो कि प्लस ही है, कुछ वही रेंज में, तो ठीक है। कट ऑफ 600 से पार रहेगा भाई, 620 जा सकता है। अगर तुम बिहार वार के हो तो कट ऑफ 630 भी जा सकता है। अगर वेस्ट बंगाल के हो तो कट ऑफ और कम रहेगा। तो जैसे कि सिटी वाइज जो होता है, कहीं कट ऑफ ज़्यादा रहता है, कहीं कट ऑफ कम रहता है। जैसे कि कोई सिटी में कट ऑफ, जैसे बिहार में कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, ऑफकोर्स की बात है। और कहीं कहीं कट ऑफ बहुत कम रहता है जो। और एक बात बताऊं, मेरा गलती बताऊं, फिजिक्स में मैं इतना टफ क्वेश्चन सॉल्व किया था जो रिग्रेट कर रहा हूँ यार। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दिया, जिसके वजह से मैंने बहुत टाइम कम बायो में दिया था, जिसकी वजह से मेरा टाइम बहुत लग गया बायो में। अगर मैं और ज़्यादा टाइम बायो में देता तो क्या होता, मेरा टाइमिंग कम होता। क्योंकि इस देखो, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा पूरा बायो में 360 आ रहा है, ये जरूरी है कि तुम्हारा 360 जो बायो में आ रहा है तो तुम कितना टाइम में ला रहे हो। अगर तुम 360 1 घंटा 45 मिनट में ला रहे हो तो क्या फ़ायदा भाई। तुमको कम से कम बहुत ज़्यादा 1 घंटा,
कम से कम 45 मिनट से 40 मिनट में तुमको बायो सॉल्व करना होगा। और जो अच्छा से बायो किया है वो ये पेपर 40 मिनट में भी सॉल्व कर सकता है, इजीली सॉल्व कर सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर 2027 और 28 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं या करेंगे तो उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप इजी टू मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस करें। टफ में नहीं जाना है भाई, आप बहुत ज़्यादा टफ करोगे, फिजिक्स एडवांस लेवल का करोगे भाई, अगर टफ आ भी गया ना तो तुम छोड़ दो। अगर सिलेक्शन लेना है तो वो टफ क्वेश्चन को छोड़ दो। एडवाइस यही रहेगा कि पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करो और बहुत इजी और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इन डेप्थ करो। और करना बड़ा बात नहीं है, उसको स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करो, विच मीन्स कि 30 क्वेश्चन है तो बायो का, तो 30 क्वेश्चन को हमको 10 मिनट में करना है, 15 मिनट नहीं 10 मिनट में, ऐसा ये स्पीड होना चाहिए। वैसे ही केमिस्ट्री का भी स्पीड एंड एक्यूरेसी तुम मेंटेन, मतलब स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करो। पहले तो सवाल को सॉल्व करो, सवाल को सॉल्व करने के बाद उस पे एक्यूरेसी बनाओ कि 100% सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जब सवाल को तुम सॉल्व करने लग रहे हो, 100% एक्यूरेसी बढ़ रहा है, उसके बाद तुम स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। बहुत यही गलती कर देते हैं। तो मिलते हैं, बहुत दिन से तो वीडियो में नहीं डाल रहा था भाई इसी नीट के रिगार्डिंग, अब डालूंगा कुछ जो शेयर करना होगा, क्या मार्क्स आ रहे हैं, कैसे कुछ हो रहा है, तो वो तो मैं शेयर करते रहना। प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन। बाय।